हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम बप्पा जी के लिए उकड़ीची मोदक और उंदरवली खीर प्रसाद के तौर पे क्यों बनाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं उकड़ीची मोदक और उंदरवली की खीर। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों गणपति बप्पा को मोदक इतना पसंद है। एक्चुअली यह स्टोरी मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था, तो वही स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक बार देवता लोगों ने खास प्रसाद लाया, एक मीठा जो मोदक था। वो शिवजी और पार्वती जी को दे रहे थे। कहा गया है कि जो भी ये खाएगा उसे मिलेगी ज्ञान, समृद्धि और बुद्धि। मोदक को दूर से बप्पा जी और उनके भाई कार्तिकेय दोनों ही देख के भागते हुए खाने के लिए आ गए। यह देखकर शिवजी और पार्वती ने दोनों को एक चैलेंज रख दिया सामने। चैलेंज या टेस्ट ये था कि जो भी इस पूरे ब्रह्मांड को 3 बार घूम के दोबारा आएगा तभी उसको मोदक मिलेगा। मोदक तो दोनों चाहते थे कि मैं लूं, गणपति बप्पा जी और कार्तिकेय भी। भगवान कार्तिकेय ने बिना एक पल गवाए अपने भव्य मोर पर सवार हो गए और तेजी से आकाश की ओर उड़ते हुए वे पूरे संसार की पराक्रमा करने निकल पड़े। सबको विश्वास था कि वही इस प्रतियोगिता में विजय होंगे। आपको क्या लगता है, इस प्रतियोगिता में कौन जीतेगा, गणपति बप्पा जी या कार्तिकेय? भगवान कार्तिकेय जी अपने दुनिया की यात्रा पर मंदिर, नदियां, पहाड़ सब देखने लगे और यहाँ गणपति बप्पा जी सोचने लगे कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत वजनदार थे और उनका वाहन तो मतलब चूहा था। तभी गणपति बप्पा जी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी के 3 चक्कर लगाए और बोला, मेरे लिए पूरी दुनिया, पूरी संसार, पूरी ब्रह्मांड आप दोनों ही हो। आप ही मेरी सबसे बड़ी ज्ञान और शक्ति हो। तभी शिव जी और पार्वती जी ने स्माइल करते हुए माता पार्वती गणपति जी की समझ और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोदक गणपति बप्पा को दे दिए। तब से मोदक उनका प्रिय पसंद बन गया। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले बप्पा को मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है। अभी हम समझेंगे उंदरवली खीर गणपति बप्पा का फेवरेट क्यों है। यह उंदरवली खीर की कथा भक्ति, प्रेम और सादगी की अनोखी कहानी है। चलिए हम सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन तो नहीं था, लेकिन गणपति बप्पा के प्रति उसका प्रेम, भक्ति और प्यार बहुत था। गणेश चतुर्थी के दिन उसने सोचा कि वो बप्पा को क्या भोग लगाएगा। घर में सिर्फ थोड़ा सा दूध, गेहूं का आटा और थोड़ा गुड़ बचा हुआ था। उसने पूरे मन से सादगी से भरी खीर बनाई। वह गरीब आदमी खीर मिट्टी के दिए और फूलों के साथ बप्पा के सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे देखो, बप्पा जी के प्रसाद बनाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए हमें कौन मदद कर रहा है? शौर्य अपने छोटे छोटे हाथों से उंदरवली की खीर बनाने के लिए मदद कर रहा है। गणपति बप्पा को भोग लगाने के बाद तभी अचानक से छोटे छोटे प्यारे उंदीर आए। उंदीर महाराष्ट्र में रैट्स बोलते हैं। दूर से खीर को सूंघते हुए उंदीर आकर पूरा जो भोग, जो प्रसाद के तौर पे वहां पे रखा था, पूरा खा लिए। तभी भक्त दुखी हो गया और बोला, हे राम, मेरी एकमात्र भेंट भी खत्म हो गई, अब बप्पा क्या सोचेंगे। अभी दोबारा
प्रसाद बनाने के लिए या भोग चढ़ाने के लिए अन्न का एक भी दाना बचा नहीं था। और यह सोच सोच कर गरीब भक्त रोने लगा। तभी गणपति बप्पा प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो मेरे बच्चे, यह उंदीर मेरे प्रिय साथी है। अगर उन्होंने प्रसन्न होकर खीर खाई है तो समझो मैंने ही तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया है। भक्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। और गणपति बप्पा ने बोला, तेरी भक्ति मुझे बहुत प्रसन्न करती है। आज से जो भी श्रद्धा से उंदर वाले खीर बनाकर मुझे भोग लगाएंगे, उसके घर में मैं सदा सुख संपत्ति बरसाऊंगा। तभी से महाराष्ट्र के कई घरों में गणेश चतुर्थी पर उंदर वड़े खीर बनाने का परंपरा बन गई। फूल चढ़े मेवा, माता जाती पार्वती, पिता महादेवा। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची। सर्वांगी सुंदर उठ सेंदुराची, कंठे जळते माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती। दर्शन मात्रे मान स्वर्ण मात्रे मान, कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्न खरित हरा तुझ गौरी कुंभरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशवरा। हिरे जर्जळ मुक्त शोभतो बरा, झुंझुनकी ही चरणी घागरिया माळा। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती। दर्शन मात्रे मान स्वर्ण मात्रे मान, कामना पूर्ती। जय देव जय देव। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। गणपति बप्पा जी को भोग चढ़ाने के बाद, आरती होने के बाद, हमारा छोटा बच्चा शौर्य, छोटा गणेश जी भी कैसे प्रसाद को खा रहे हैं, खीर। उकड़ीची मोदक और उंदरवेलेची खीर। अगर आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए यह कहानी के लिए, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।